Okay, another important concept in C#.NET, it is a sealed class. ठीक है, तो सील्ड क्लास के हवाले से सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर वर्किंग करके भी देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो सील्ड क्लास के हवाले से लिखा हुआ है, सील्ड क्लासेस आर यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर फ्रॉम इनहेरिटिंग द क्लास। तो फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कि सील्ड क्लास के जरिए से हम क्या करते हैं, इनहेरिट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यानी अगर आप चाहते हो कि कोई एक क्लास जिसको आपने सील्ड बनाया है वो किसी दूसरी सील्ड या नॉन सील्ड जो क्लास है उससे इनहेरिट ना हो सके, ठीक है, यानी किसी भी क्लास को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो इनहेरिट की प्रॉपर्टी को खत्म कर दे, लिहाजा आप उसे क्या करेंगे, सील्ड कर देंगे। आगे फर्दर बताया जा रहा है, क्लास कैन बी सील्ड बाय यूजिंग अ सील्ड कीवर्ड, यानी जब आप किसी क्लास को सील्ड बनाना चाहते हैं तो आप एक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सील्ड। द कीवर्ड टेल द कंपाइलर दैट द क्लास इज सील्ड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, यानी ये सील्ड क्लास कंपाइलर को बता रहा है कि ये फर्दर आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती, क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। नो क्लास कैन बी ड्राइव फ्रॉम अ सील्ड क्लास, यानी ये सील्ड क्लास से कोई दूसरी क्लास भी ड्राइव नहीं हो सकती। इसके बाद जो है वो सील्ड के मेथड के हवाले से बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम सील्ड क्लास को समझ लेते हैं और ये इनहेरिट की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं ताकि हमें सील्ड क्लास समझ में आ जाए। देन फिर हम फर्दर देखेंगे कि अगर सील्ड क्लास हो सकती है तो क्या मेथड भी सील्ड हो सकती है या नहीं, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव टू विजुअल स्टूडियो। एडवांस C# पे हम काम कर रहे हैं, लिहाजा इसके लिए मैं सबसे पहले तो टॉप पर एक सिंपल क्लास बनाऊंगा। तो एक मैंने क्लास बनाई, इसका नाम रख दिया A, ठीक है, एक सिंपल A क्लास है। फिर इसी तरह मैंने एक क्लास बनाई सील्ड क्लास B, ठीक है, और फिर दोबारा से मैंने एक सिंगल क्लास बनानी है जिसका नाम क्या होना चाहिए, C। तो आप देख रहे हैं कि 3 डिफरेंट क्लासेस यहाँ पर मौजूद है और डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमने देखा है कि हम किसी सील्ड क्लास को किसी दूसरे या सील्ड क्लास या फिर नॉन सील्ड क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते। लिहाजा एक और बेहतर डेफिनेशन तो ये होगी कि मैं C के नाम से एक और नीचे भी सील्ड क्लास बना लूँ ताकि तमाम तरीकों से टेस्टिंग हो जाए इसकी कि ये किससे इनहेरिट हो सकता है और किससे इनहेरिट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बात होगी, हमारे पास एक सिंपल जो क्लास है A, मैं इस A को सील्ड क्लास से इनहेरिट कर सकता हूं या नहीं। तो मैंने यहाँ पर A लिखा और आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली ये इनहेरिट हो चुका है। लेकिन डेफिनेशन ने ये कहा है कि सील्ड क्लास को आप किसी से इनहेरिट नहीं कर सकते। सील्ड क्लास खुद एक सिंपल क्लास से इनहेरिट हो सकता है, लेकिन ये सील्ड क्लास किसी दूसरे ना तो सील्ड क्लास से होगा ना ही नॉन सील्ड क्लास से होगा। लिहाजा इसके लिए मैंने दोनों सेपरेट क्लासेस नीचे बनाई हुई है, सील्ड भी और नॉन सील्ड भी। तो लिहाजा अब मैं B को इससे इनहेरिट करने लगा हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये B जैसे इससे इनहेरिट हुआ तो ये कह रहा है एरर में, कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील्ड टाइप B, यानी आप सील्ड क्लास को किसी दूसरे से ड्राइव नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने सील्ड से तो कर लिया सील्ड को, लेकिन क्या नॉन सील्ड क्लास को मैं कर सकता हूं? तो दोबारा से मैं यहाँ क्या लिखूंगा, B। तो दोबारा जब मैंने दोबारा भी B लिखा तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैं इसे दोबारा इनहेरिट नहीं कर सकता। तो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि जो क्लास सील्ड होगी वो किसी फर्दर सील्ड एंड नॉन सील्ड क्लास से इनहेरिट नहीं हो सकती, ऑल्दो सील्ड क्लास खुद किसी दूसरी क्लास से ड्राइव जरूर हो सकती है जो कि नॉन सील्ड हो। दैट्स इट, क्लियर आई थिंक, ठीक है। तो सील्ड क्लास फर्दर नीचे आने वाली दूसरी क्लासेस से ड्राइव नहीं हो सकती, यानी इनहेरिट नहीं हो सकती, लेकिन वो खुद किसी एक नॉन सील्ड क्लास से इनहेरिट हो सकती है। लिहाजा इस बेस पर आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी एरर नहीं है, ऑल्दो नीचे जो हमने डेफिनेशन यहाँ लिखी है या वर्किंग के रिस्पेक्ट से वो यहाँ पर एरर शो कर रही है। तो ये बात क्लियर हो गई थ्योरी के रिस्पेक्ट से कि भाई सील्ड क्लास क्या है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस तरह से वर्क कर रही है। आगे फर्दर बताया जा रहा है, ए मेथड कैन ऑल्सो बी सील्ड, एक मेथड भी सील्ड हो सकता है, एंड इन दिस केस द मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन, यानी अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो हम मेथड ओवरराइडिंग जब कर रहे होते थे तो हम वहाँ पर वर्चुअल और इसी तरह ओवरराइड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया करते थे। तो ओवरराइडिंग के अंदर ही आप अपने मेथड को क्या कर सकते हैं, सील्ड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है, हाउएवर अ मेथड कैन बी सील्ड इन अ क्लास इन विच दे हैव बीन इनहेरिटेड, यानी आप उस जगह उस क्लास को जाकर सील्ड करोगे जिस क्लास में वो जाकर इनहेरिट हो रहा होगा, ठीक है। अभी हम डेफिनेशन वर्किंग पे देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। इफ यू वांट टू डिक्लेयर अ मेथड एज सील्ड, अगर आप डिक्लेयर मेथड करना चाह रहे हैं सील्ड को, देन इट हैज टू बी डिक्लेयर एज वर्चुअल इन द इनिट बेस क्लास, यानी जो फर्स्ट क्लास है उसमें मैंने एक मेथड बनाया, व्हाटएवर उसका नाम है A,
तो सबसे पहले वो वर्चुअल होना चाहिए, फिर दूसरे जहां पर वो इनहेरिट होगा ओवर रिडन होना चाहिए, देन फिर आप उसको क्या कर सकते हो, सिल्ड कर सकते हो। तो डेफिनेशन हमने यहाँ पर देख ली, मेथड के रिस्पेक्ट से सिल्ड किस तरह से होगा हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए मैं 3 क्लासेस बना रहा हूँ, एक एम्प्लॉय के नाम से, एक डिपार्ट के नाम से और एक सैलरी के नाम से, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ये मेथड ओवर सिल्ड सिल्ड किस तरह से हो सकता है। लेट्स सी। तो जो वर्किंग हमने यहाँ पर की हुई है, हम सबसे पहले तो इसे इनहेरिट कमेंट कर देते हैं और अब यहाँ से हम काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सिंपल क्लास बनाई, इसका नाम रखा एम्प्लॉय बॉडी। फिर इसी तरह एक और क्लास बनाई, इसका नाम रखा मैंने डिपार्ट बॉडी। और इसी तरह मैंने एक और क्लास बनाई और इसका नाम रख दिया सैलरी। ठीक है, 3 सेपरेट क्लासेस मैंने बना दी यहाँ पर। तो डेफिनेशन ने हमें ये बताया कि आप जो क्लास बनाओगे जिसको आप ओवरराइड करना चाह रहे हो, सबसे पहले वो अपने बेस क्लास में क्या होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए। लिहाजा हम 2 मेथड बनाते हैं यहाँ पर, पब्लिक वॉइड शो के नाम से, और मैं एक और मेथड बनाता हूँ और इसका नाम रखते हैं हम लॉगिन। ठीक है, ऑल्दो आप किसी भी नाम से बना लें, सिर्फ मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 2 सेपरेट नाम से मैंने मेथड बना लिया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे ठीक है, तो मैंने अपने मेथड को वर्चुअल बना दिया यहाँ पर और मैंने यहाँ लिख दिया शो मेथड इन एम्प्लॉय क्लास। ओके, इसी तरह इस क्लास को भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर वर्चुअल मेथड बना देते हैं और जो कोड यहाँ लिखा है मैंने यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ लिख देते हैं लॉगिन मेथड इन एम्प्लॉय क्लास। तो 2 अलग अलग क्लासेस यहाँ पर बन चुकी हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिपार्ट को इनहेरिट करेंगे एम्प्लॉय से, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्चुअल एंड ओवरराइड का कॉन्सेप्ट ही उस ऑपरेटर ओवर राइट पर हो रहा होगा। तो जब तक हम चीज़ों को इनहेरिट नहीं करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पाएगा। तो जो काम मैंने यहाँ किया है ना, मैंने एज इट इज इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जो कंटेंट है उसे चेंज करने लगा हूँ मैं। तो जहाँ पर मैंने क्लास एम्प्लॉय लिखा हुआ है, इसको डिपार्ट और इसे भी डिपार्ट कर दिया, ताकि जब ये वैल्यू प्रिंट होगी तो हमें समझ में आए कौन सी चीज़ कॉल हो रही है। डेफिनेशन पे कहा गया था कि जब आप अपने बेस क्लास से ड्राइव क्लास में चीज़ को इनहेरिट करके ले आएंगे तो उसे आपने क्या करना होगा, सिल्ड बनाना होगा। ठीक है, तो अब मैं यहां लिखता हूं सिल्ड पब्लिक वर्चुअल की जगह हम क्या लिखेंगे यहां पर, ओवरराइड। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने अपने मेथड को क्या कर लिया है, सिल्ड कर लिया। तो सिल्ड मेथड अब फर्दर आगे एक्सेसिबल नहीं है, यानी अभी आपने देखा जब यहां तक के लेवल के मुताबिक वर्चुअल थे तो वर्चुअल के लिए आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूंगा कि इस सिल्ड मेथड को फर्दर इस सैलरी वाली क्लास में लेकर आऊं इनहेरिट करने के बाद, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी सिल्ड की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था सिल्ड क्लास की कि जो क्लास सिल्ड होता है वो फर्दर आगे इनहेरिट नहीं हो सकता। तो इसी तरह जो मेथड सिल्ड हो गया वो फर्दर आगे एक्सेसिबल नहीं है। लिहाजा अब मैं जब सैलरी को इनहेरिट करूंगा इस डिपार्ट के साथ, तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस लॉगिन के ही मेथड को बना सकता हूं, इस मेथड को नहीं बना सकता। लिहाजा मैंने इसे कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया और कंटेंट में जहां पर आपने डिपार्ट लिखा हुआ है वहां मैंने सैलरी कर दी। दैट्स इट अबाउट द कोड। अब जब वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा मैं तो वहां पर हमें ये बात समझ में आएगी कि एक्चुअली कौन सी वैल्यू कहां पर प्रिंट हो रही है और कैसे हो रही है। लेट्स सी। तो सॉरी अबाउट, मुझे वर्चुअल को ओवरराइट करना है जहां जहां मैंने लिखा है। ठीक है, अब हम अपने मेन मेथड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्लास का नाम है एम्प्लॉय, तो मैंने एम्प्लॉय के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और obj डॉट सबसे पहले हम शो को कॉल करेंगे और शो के बाद लॉगिन के मेथड को। तो मैंने लिखा obj डॉट लॉगिन। ठीक है, इस तीनों लाइन को मैंने कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट। अब आपने इनहेरिट के टॉपिक के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि जब आप इनहेरिटेंस मल्टी लेवल या मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे होते हो तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे रेफरेंस का, कि हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं और उसके ज़रिए से दूसरे के रेफरेंस को यूज़ करते हैं। तो अभी मैं एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ और रेफरेंस में भी एम्प्लॉय को यूज़ कर रहा हूँ। लिहाजा अब मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा लेकिन रेफरेंस किसका इस्तेमाल करूंगा, डिपार्ट का। तो मैंने कॉपी किया,
यहाँ डिपार्ट लिख दिया। इसी तरह थर्ड में सैलरी कॉपी किया, यहाँ से सैलरी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यानी ऑब्जेक्ट हमेशा इसी का रहेगा, लेकिन रेफरेंस की चीज़ें किसकी कॉल होंगी, इस ऑब्जेक्ट की कॉल होंगी जो आगे बनाया गया। लिहाजा obj1 कर देता हूँ उसे, क्योंकि obj के नाम से एक बना हुआ है। इस तरह इसको 2 कर दिया मैंने, इसे भी 2 कर दिया और इसे भी 2 कर दिया। दैट्स इट। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ और अब यहाँ पर एक बात हमें समझ में आएगी जब हम थर्ड वाली क्लास को देखेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारी चीज़ कॉल हुई ना, अगर आप कोड को देखो तो लिखा हुआ है शो मेथड इन एम्प्लॉय क्लास, लॉग इन मेथड इन एम्प्लॉय क्लास। बिल्कुल सही है भाई, उसके अंदर का डेटा था वही चीज़ प्रिंट हुई। सेकंड 2 लाइनों पे लिखा हुआ है शो मेथड इन डिपार्ट क्लास, लॉग इन मेथड इन डिपार्ट क्लास। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपको याद होगा जो हमने सैलरी मेथड बनाया था वहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ओवरराइड किसको किया है, लॉगिन को किया है, शो को नहीं किया। लेकिन आप देख रहे हो कि यहां पर शो मेथड किसका कॉल हो रहा है, डिपार्ट का ही कॉल हो रहा है, और लॉगिन जो मेथड है वो उसका अपना का कॉल हो रहा है। तो जो डिपार्ट का कॉल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इनहेरिट की प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो सैलरी क्लास है वो किससे इनहेरिट हुई हुई है, ऊपर पहले वाली दूसरी वाली क्लास से हुई हुई है ना, जिसका नाम है हमारे पास डिपार्ट। तो डिपार्ट का डेटा वहां पर आकर कॉल हो गया। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें करने का मकसद ये था कि जिस तरह से एक सिल्ड क्लास फर्दर आगे एक्सेसिबल इनहेरिट की प्रॉपर्टी नहीं देती, इसी तरह से एक सिल्ड मेथड भी आपको ये एक्सेस नहीं देता कि आप उसे ओवरराइड कर सकें किसी दूसरी सेपरेट क्लासेस में, ऑल्दो भले से वो इनहेरिट ही क्यों ना हो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर परफॉर्म करके भी देखा।